हमारे देश में शक्ति की पूजा होती है और नवरात्रों में कन्याओं के चरण धोकर उन्हें देवी माना जाता है। दुर्गा को युद्ध की, लक्ष्मी को धन की और सरस्वती को विद्या की देवी माना गया है। हर घर में उनकी मूर्तियां सजी होती हैं, पूजा की थाल सजती है, मंत्रोच्चारण होता है। पर जब वही शक्ति एक बेटी के रूप में जन्म लेती है तो घर का माहौल अचानक चुप और चिंतित हो जाता है। लोग कहते हैं कोई बात नहीं, अगली बार बेटा हो जाएगा। माँ बाप एक दूसरे की आंखों में वो अधूरी सी मुस्कान छिपाने लगते हैं। रिश्तेदार धीरे से ताना मारते हैं, तीसरी बार जरूर लड़का होगा, भगवान पर भरोसा रखो। क्यों? क्या बेटी होना अभिशाप है? सच्चाई ये है कि जिस समाज ने नारी को देवी का रूप बताया, उसी समाज ने उसे पराया, कमजोर और बोझ भी बना दिया। कन्या पूजन बनाम कन्या जीवन। नवरात्र में घर घर कन्याओं को बुलाया जाता है। उनको अच्छे कपड़े पहनाकर, भोजन कराकर, पांव छूकर माँ दुर्गा का रूप माना जाता है। पर वही बच्ची अगर घर में पैदा हो तो लोग क्या कहते हैं? अब तो दो हो गई, बेटा कब करोगे? बेटियों का क्या है, कल को चली जाएंगी, बेटा ही काम आएगा। बेटी वालों की तो पूरी जिंदगी सिर झुकाकर ही गुजरती है। क्या यही वो समाज है जो यत्र नार्यस्तु पूज्यते की बात करता है? कहाँ गई वो पूजा, कहाँ गया वो आदर? दूसरा चेहरा जब मैंने बेटियां पाई, जब मेरी 2 बेटियां हुई, मैंने उनकी आंखों में वही चमक देखी जो किसी भी संतान में होती है। मुझे लगा मैं सौभाग्यशाली हूँ। पर जैसे जैसे लोगों की बातें सुनती गई, मेरी खुशी पर प्रश्न चिन्ह लगते गए। रिश्तेदारों का कहना, अब तीसरी बार ट्राई करो। मोहल्ले वालों की फुसफुसाहट, बेचारा पति बेटा तो होना चाहिए था। और खुद परिवार का भी चुपचाप दबाव, बेटा हो जाता तो अच्छा होता। यही वो मोड़ था जब मैंने तय किया कि अब चुप नहीं रहूंगी। मैंने महसूस किया कि बेटी को समाज तभी तक देवी मानता है जब तक वो सिर्फ थाली में सजी हो। जैसे ही वो हक मांगती है, पढ़ाई करना चाहती है, शादी में दहेज नहीं देना चाहती या विदाई से इनकार करती है, वो देवी नहीं, जिम्मेदारी बन जाती है। अब मैं अपने डॉटर्स को सिखा रही हूँ कि वे अपनी आवाज उठाए और खुद के लिए खड़ी। अगर सच में हमें नारी की पूजा करनी है तो हमें यह दिखावे से नहीं, व्यवहार से शुरू करना होगा। बेटी को बराबरी का हक देना होगा, उसे पराया नहीं परिवार समझना होगा, उसकी विदाई को संस्कार नहीं सामाजिक अन्याय मानना होगा, दहेज को खत्म करना होगा, बेटी के पिता को देनहार नहीं सम्माननीय संरक्षक मानना होगा। अंत की नहीं, शुरुआत की बात है ये। यह अध्याय सिर्फ एक सवाल नहीं, एक चेतावनी है। जब तक बेटी को जन्म के दिन बोझ समझा जाएगा, जब तक उसकी विदाई को उसकी नियति माना जाएगा, तब तक महिला शोषण का अंत नहीं होगा। यह अध्याय एक माँ की, एक शिक्षिका की और सबसे पहले एक स्त्री की आवाज है जो कहती है, अब बहुत हुआ। अब बेटी को देवी की तरह पूजना नहीं, इंसान की तरह जीने देना होगा। इस बदलाव के लिए हमें एकजुटता से कदम उठाना होगा। हर समाज में नारी की आवाज को सुनने का समय आ गया है। हमें उसकी क्षमताओं को पहचानना होगा और उन्हें प्रोत्साहित करना होगा। हर बेटी में एक देवी का पोटेंशियल है जो समाज को बदल सकती है। हमें उन्हें सशक्त बनाना होगा